हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी की किताब से मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 3 किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद, ठीक है। तो अगर आपके पास किताबें हैं तो आप अपनी किताब खोल लीजिए और नहीं हैं तो आप इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये एक कहानी है। शुरू करें। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो बच्चों, अपने अभी एक पेज मैंने आपको ही पढ़ा है और उसको मैं जल्दी से उसको थोड़े से शब्दों में बता देती हूँ ना, कि दिनेश नाम का एक बच्चा है जो कि अपने घर में एक कहानी को पढ़ रहा है। तभी उससे अपने आंगन में धम से गिरने की कुछ आवाज़ आती है, क्योंकि रोज़ उसको पता होगा कि रोज़ अगल बगल के बच्चे जो हैं वो बाहर गेंद बैट बॉल खेलते हैं। तो उसको पता था कि ये गेंद ही हो सकती है, इसलिए वो जल्दी से उठा। और उस समय दोपहर थी और तेज़ धूप थी और उसने चिंता भी नहीं की कि बाहर तेज़ धूप है, और जल्दी से निकलकर उस गेंद को ढूंढने के लिए चला गया। और वहाँ पर बगीचा है जिसमें भिंडियों के पौधे लगे हैं, सीताफल की बेल लगी हुई है, केले के वृक्ष लगे हुए हैं, है ना। और वहाँ पर घूस के गड्ढे, है ना, घूस जो चूहे से बड़ा होता है उसके भी गड्ढे बने हुए हैं। और उसको अंत में उसे क्या, वो गेंद मिल जाती है ढूंढते ढूंढते, और वो बड़ी ही चमचमाती हुई और बहुत ही सुंदर गेंद थी। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत को देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुमने
तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह तेरी गेंद नहीं है, दिनेश ने कहा। इसलिए दिनेश ने ऐसा कहा कि वो तुम्हारी गेंद, क्योंकि 4 महीने पहले अगर खोती तो वो तो पुरानी हो चुकी होती ना बच्चों, है ना, तो पुरानी वो तो नई गेंद थी, इसलिए। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया और दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, मेरी गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार में तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुशील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी हो और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना हो। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो देखा बच्चों, किस तरह से सारे जो बच्चे थे वो उस गेंद को पाना चाहते थे और पाने के लिए सब झूठ बोल रहे थे, लेकिन दिनेश जो था वो जानता था कि ये गेंद उनमें से किसी की भी नहीं है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुशील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि ये गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर ठप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के ठप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक के रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी तो 4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ये देखिए बच्चों, देखिए चित्र में बना हुआ है ना। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो रही है आपकी। और ये कहानी किसने लिखी है? शांता कुमारी जैन ने।
तो देखा ना आपने किस तरह से किरमिच की एक गेंद के लिए सारे दोस्त जो थे वो आपस में मिलकर ये मेरी करके आपस में बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे। लेकिन आपसी सहमति होने के बाद वो उस गेंद से उन्होंने थोड़ी देर वो खेल तो पाए, बाद में भले वो स्कूटर में चली गई लेकिन वो थोड़ी देर खेल पाए बच्चों। तो देखा, अगर हम किसी भी बड़ी से बड़ी बात को अगर शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो सुलझ जाती है ना। जैसे कि यहाँ पर ये गेंद वाली बात सुलझ गई। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को आप अच्छे ध्यान से सुनिएगा और इससे रिलेटेड जो भी वर्क है, कार्य है, वो मैं आपको भेज दूँगी। होमवर्क दूंगी तो पाठ को ध्यान से सुनेंगे तभी आप होमवर्क कर पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।